नमस्कार, कोटबतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सहरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। बड़ी अपडेट सामने आ रही है अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना को लेकर। जी हां, अनुप्रति कोचिंग योजना पर थोड़े समय पहले फोरम लगे थे। इसकी लिस्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार पीडीएफ नहीं आया भैया लिस्ट का। यहाँ पर अस्थायी लिस्ट जारी है और कहां से देख सकेंगे आप? एसएसओ आईडी के माध्यम से अनुप्रति का जो पोर्टल है भैया, वहां से आप देख सकेंगे लिस्ट। अगर आपका वहां पर कॉलेज अलॉट दिखा रहा है, ध्यान रखें, जो आपका कोचिंग है वो अलॉट दिखा रहा है तो आपको कोचिंग का नाम मिला होगा। अगर वो नहीं दिखा रहा है तो आपको कोचिंग नहीं मिला है, ध्यान रखें। व्यू ट्रेल में जाएंगे तो वहां पे नहीं देखना है, आपको डायरेक्ट दिखाएगा। अनुप्रति जैसे सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट पे सिलेक्ट करेंगे, ओके करते ही आपको वहां पर दिखा देगा कि आपको कौन सा कोचिंग अलॉट हुआ है। अगर कोचिंग अलॉटेड नहीं दिखा रहा है तो इसको मतलब आपको कोचिंग नहीं मिला है। लेकिन दूसरा बात करें, अगर आपको कोचिंग मिला है तो वहां पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इन, आउट और चेंज करने का ऑप्शन। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो रहेगा चेंज है ना, इफ अवेलेबल, कि मुझे दूसरी चेंज करनी है भैया, कोचिंग मुझे ये नहीं रखनी। अब जिनको पहला कोचिंग जिन्होंने सेलेक्ट किया था वही मिल रही है। अब भैया सीटें खाली होंगी तो ही चेंज हो पाएगा फिर, है ना, वो तो रह जाएगा अगर आप भविष्य में रखना चाहेंगे तो। लेकिन अगर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है, अब देखो 2 रूल्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं, जो इन, आउट और जो चेंज करने वाले से रिलेटेड, इनमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा तो ही वो कोचिंग आपके लिए रहने वाली है। 15 तारीख तक सभी के देखने को मिल जाएगा जिसको कोचिंग मिलने वाली है। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भैया। कल के न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को मिल जाएगी सारी डिटेल्स, और कल भी मैं समझा दूंगा, है ना। लेकिन ध्यान रहे, आज ही बता रहा हूं, एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको देखना है। अगर आपको जो कोचिंग अलॉट हुआ है वो सिलेक्ट करना है तो आपको इन करना है, इन वाले पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। यानी आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप उसको इन, आउट या फिर चेंज नहीं करते हैं तो ध्यान रखिए, वो कोचिंग जो अलॉट हो रखी है वो अलॉटेड मानी जाएगी और भविष्य में आप अनुप्रति का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप उस पर आउट करते हैं तो ध्यान रखिए आपको कोचिंग अलॉट नहीं होगा, ठीक है। वो वाला कोचिंग हट जाएगा, वहां से नाम आपका हट जाएगा। दूसरा बात करते हैं, तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है यहां पर, वो है आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस बार चेंज का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कोचिंग अलॉट हुआ है और आप उसको बदलना चाहते हैं तो इफ अवेलेबल चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, अगर सीटों के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से अगर सीटें खाली हुई तो चेंज हो जाएगा। आपकी नई लिस्ट देखने को मिलेगी, वो कैटेगरी वाइज और सीटों के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी अगले 15 दिन के अंदर। ध्यान रहे, अभी जो लिस्ट आई वो अस्थायी लिस्ट है। मेन जो लिस्ट आएगी थोड़े समय बाद मिलेगी। लेकिन जिनको अस्थायी कॉलेज, अस्थायी जो कोचिंग अलॉट हो रखा है, उनमें इन, आउट या फिर चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक किसी में से करना होगा। अगर आप उस कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, इन कीजिए। आउट होना चाहते हैं उस कोचिंग से तो आउट कीजिए। अगर बदलना चाहते हैं तो बदलने वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये ऑप्शन आपके पास रहने वाले अगले 5 दिन तक आपको देखने को मिलेंगे। एसएसओ आईडी पर ध्यान रखिए, 15 तारीख तक ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसके अलावा और कोई सवाल है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। इस पर डिटेल वीडियो आपको बहुत जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगा। एक लाइव सेशन कर लेंगे, उसमें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से कह रहा हूं, ये अस्थायी लिस्ट है। मेन लिस्ट जो आएगी वो इसके बाद आएगी 15 दिन बाद। उसमें अगर आपका नाम आया तो आपको फाइनली कोचिंग अलॉट हो जाएगी। फिर आपको बायोमेट्रिक अटेंडेंस करनी होगी जिस कोचिंग में जाना है। ऑनलाइन कोचिंग नहीं मिलती है, ध्यान रखिए, ऑफलाइन ही रहती है। वो सेंटर पे जाके आपको कोचिंग करनी होती है। आने वाले समय अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।